बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शहर शहर गाँव गाँव में खुश आमदीद। मैं हूँ आपके साथ बिस्मा खान। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करते हैं। आगाज़ में आपको बताएं कि महंगाई की दुहाई शहर शहर गाँव गाँव बुलंद होने लगी है। जैकोबाद में PDM जमातों ने एहतजाज किया। टेक्सला में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी महंगाई और बेरोज़गार के खिलाफ सड़कों पर रही। और सिंध में भी पानी की किल्लत और महंगाई के खिलाफ अवामी सिंधियानी तहरीक की दर्जनों ख्वातीन, मर्द और बच्चों ने रैली निकाली। महंगा और चीनी महंगी, महंगाई अरे महंगाई सबकी जान पर बनाई। ऑपोजिशन जमातें महंगाई के खिलाफ शहर शहर गांव गांव सड़कों पर निकल आईं। जैकोबाद में बढ़ती हुई महंगाई, मुआशी बदहाली और बेरोजगारी के खिलाफ PDM जमातों ने एहतजाज किया। एहतजाज में जमीयत उलमाए इस्लाम और BNP के कारकुनान ने वफाकी हुकूमत से मुस्तफी होने का मुतालबा कर दिया। उधर टेक्सला में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ज़ेरे तमाम महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया गया। पीपल्स पार्टी के कायदीन ने कहा कि दिन ब दिन बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी ने गरीब आवाम का जीना दोभर कर दिया है। ठट्टा शहर में पानी की किल्लत और महंगाई के खिलाफ अवामी और सिंधियानी तहरीक की दर्जनों ख्वातीन, मर्द और बच्चों ने रैली निकाली और सिंध हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। मुजाहिरीन ने पानी की किल्लत और महंगाई के खिलाफ बैनर्स उठाए थे। उधर मटियारी में भी PDM जमातों ने महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा और रैली निकाली। मुकर्ररीन का कहना था कि वफाकी हुकूमत की गलत पॉलिसी की वजह से मुल्क में महंगाई उरूज पर पहुंच गई है। झुड्डू शहर में टमाटर और चीनी की कीमतों को पड़ लग गए हैं। एक रोज कबल 80 रुपए में बिकने वाला टमाटर 300 रुपए फी किलो में फरोख्त होने लगा। चीनी 125 से 130 रुपए फी किलो फिर फैलाई बैठी है। मार्केट कमेटियां और प्राइस कंट्रोल कमेटियां समेत इंतजामिया खुद साख्ता महंगाई को कंट्रोल करने में नाकाम रही। आवाम को मुनाफाखोरों के रहमो करम पर छोड़ दिया गया है। मज़ीद जानेंगे शकील मुजाहिद से। जी शकील, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, तहसील झुड्डो के इलाकों में महंगाई की लहर ने झुड्डो और नौकोट के शहरियों की मुश्किलात में बेतहाशा इजाफा कर दिया है। मेरे साथ एक खरीदार मौजूद, आइए इनसे जानते हैं वो इस बारे में क्या कहते हैं। तो महंगाई जो है हद पे तो उरूज पे जाती है, ठीक है ना। गरीब आदमी कुछ ले ही नहीं सकते। टमाटर 300 रुपये किलो लगा, सब्जियों का रेट हाई लगा पड़ा। चीनी 130 रुपये किलो लगी पड़ी है। घी ऑयल घी है जो 400 रुपये किलो लगा पड़ा हुआ। 3200 रुपये मण आटा लगा पड़ा। गरीब आदमी जाए 300 रुपये दिहाड़ी उठाना लेके क्या जाए। इस आउट ऑफ कंट्रोल महंगाई को लगाम डालने के लिए तहसील इंतजामिया ने भी चुप साध रखी है और 2 रोज़ में चीनी और टमाटर की कीमतों में दुगना इजाफा हो चुका है, जिससे शहरी मजीद मुश्किलात का शिकार है। जी, वफाकी और सिंध हुकूमत की नाअहली और अदम तवज्जोही के बायस महंगाई में बेतहाशा इजाफा होने से गरीब और मुतवस्सित तबका बेहद परेशान है। इस हवाले से मजीद देखते हैं बदीन से मुर्तज़ा मेमन की रिपोर्ट। बदीन की आवाम बढ़ती महंगाई पर बिलबिला उठी। आटा, चीनी, घी, सब्जी, फलों की कीमतें रोजाना की बुनियाद पर इजाफा होने से शहरी परेशान। बदीन में गंदम की शदीद किल्लत के बायस आटा फी किलो 80 रुपए में फरोख्त होने लगा। चीनी 120 और घी 400 रुपए फी किलो में दस्तयाब है। हुकूमत वफाकी हो या सूबाई, उनकी अपनी गलत पॉलिसियों, अवाम दुश्मन पॉलिसियों की वजह से जो है वो महंगाई अंतहा से भी अब क्रॉस कर चुकी है। महंगाई जो वफाकी हुकूमत और सिंध हुकूमत ने की गलत पॉलिसी की वजह से आम लोगों का जीना आराम हो गया है। महंगाई से तंग आवाम का कहना है सिंध हुकूमत का महकमा प्राइस कंट्रोल महंगाई को लगाम डालने के लिए गैर फाल हो चुका। बेइंतहा महंगाई के बायस गरीब आदमी 2 वक्त की रोटी के लिए परेशान है। कैमरा टीम के साथ मुर्तज़ा मेमन, न्यू न्यूज़, बदीन। गुजरावाला में पीपल्स पार्टी के कारकुनों का महंगाई के खिलाफ गले में रोटियां डालकर महंगाई के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा। पीपल्स पार्टी सेक्रेटेरिएट ऑफिस, सैटेलाइट टाउन से लेकर लारी अड्डा तक एहतजाजी रैली निकाली गई। हुकूमत के खिलाफ सख्त नारेबाजी भी की गई। सैटेलाइट टाउन पीपल्स पार्टी सेक्रेटेरिएट ऑफिस से शुरू होने वाला एहतजाजी मुजाहरा GT रोड लारी अड्डा पर अख्ताम पजीर हुआ। रैली के शुरका से पीपल्स पार्टी के ज़िलाई सदर मियाँ अजहर हसन डार ने कहा कि मौजूदा हुकूमत ने आवाम को बेरोजगार करके जीना दुश्वार कर दिया। महंगाई और गुर्बत के सताए लोग खुदकुशियों पर मजबूर हो गए हैं। हारूनाबाद के नवाही गांव के करीब नहर में शगाफ पड़ गया। सैकड़ों एकड़ पर काश्त फसलें ज़ेरे आब आ गईं। मकामी किसानों ने इल्ज़ाम आयद किया है कि शगाफ महकमा नहार के अमले की मिली भगत से डाला गया। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा न्यूज़ चौधरी तारिक जावेद से। कहिएगा इस मुतालिक। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ 145 सिक्सटार नहर 6R1L में। यहाँ एक हफ्ते में 2 बार नहर को शगाफ पड़ गया और शगाफ पड़ने की वजह असल ये है कि महकमा नहार के जो FDO हैं उन्होंने अपने बेलदारान को मुकम्मल इख्तियारात दे रखे हैं
वो जब गंदम की फसल की बिजाई का वक्त आता है तो वो मोगा जात ऊंचे कर देते हैं और उनसे पैसे लेकर वो मोगों को दोबारा बहाल करते हैं, और इसी वजह से शगाफ पड़ा है। जी। जो टेर के जिम्मेदार हैं उनको पानी बिल्कुल मुयस्सर नहीं ठीक है, होता। आपने इस मुताल्लिक बताया, आपका शुक्रिया तारिक शावेद। बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन फैसलाबाद के फर्स्ट ईयर नताइज में सुपीरियर कॉलेज राय अमीर खान कैंपस तांदियावाला के तलबा तलबात की तहसील भर में फर्स्ट पोजीशन। शानदार नताइज पर कॉलेज में तकरीब का इनाकाद किया गया। सुपीरियर कॉलेज तांदियावाला में फर्स्ट ईयर नताइज में पोजीशन हासिल करने वाले तलबा तलबात की तकरीब सजाई गई। तकरीब में डायरेक्टर सुपीरियर कॉलेज राय अली शान ने शिरकत की। प्री मेडिकल फर्स्ट ईयर में 498 नंबरों वाले तालिब इल्मों हाफिज अबू बकर और इब्राहिम और नॉन मेडिकल फर्स्ट ईयर में 510 नंबर हासिल करने वाली तालिबा रिमशा रशीद को भी तारीफी सर्टिफिकेट और शील्ड दी गई। बेहतरीन नताइज पर डायरेक्टर राय अली शाह ने वाइस प्रिंसिपल और साथिज़ा को मुबारकबाद दी। चेयरमैन कश्मीर काउंसिल यूरोपीय यूनियन सैयद अली रजा ने कहा है कि तकसीम कश्मीर को कोई कश्मीरी कबूल नहीं करेगा। मसला कश्मीर का हल सिर्फ अक़वाम मुत्तहिदा करारदादों में मुज़मिर है। पूरी कश्मीरी क़यादत की जिम्मेदारी है कि वो एहतजाज के लिए भरपूर कॉल दे और एहतजाज में तमाम सियासी पार्टी शामिल हों। कायम मकाम सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर चौधरी परवेज़ अशरफ का कहना था कि मसला कश्मीर के हवाले से अपना भरपूर किरदार अदा करते रहेंगे। ये हमारी कौमी जिम्मेदारी और फ़र्ज़ है। उन्होंने सैयद अली रज़ा समेत तमाम ओवरसीज़ और मकामी ज़ोमा का शुक्रिया भी अदा किया। खैबर पख्तूनख्वा में पीपल्स पार्टी ने तहरीक इंसाफ की बड़ी विकेट उड़ा दी। वज़ीर दिफा परवेज़ खट्टक के भतीजे और रुकने सूबाई असम्बली लियाकत खट्टक के बेटे अहद खट्टक ने पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान कर दिया। पेशावर में पीपल्स पार्टी कारियन के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अहद खट्टक ने बताया बहुत जल्द मज़ीद अहम रहनुमा भी उनके साथ शामिल हो जाएंगे। तफसीलात जानते हैं पेशावर में हमारे नुमाइंदे अब्दुल कय्यूम आफरीदी से। जी अब्दुल कय्यूम, कहिएगा। जी बिल्कुल, वफाकी वज़ीर दिफा परवेज़ खट्टक के भतीजे अहद खट्टक ने पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमाओं के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाकायदा तौर पर पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान किया है और साथ ही साथ ये भी कहा है कि आने वाले बल्दियात इंतखाबात में जो है वो भरपूर तरीके से हिस्सा लेंगे। जबकि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मरकजी रहनुमाओं ने यह भी कहा है कि 19 नवंबर को चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो नौशेरा मानकी शरीफ का दौरा करेंगे, जहाँ पर अहद खट्टक जो है इस दौरे को जो है वो होस्ट करेंगे और बाकायदा तौर पर। ठीक है, आपने इस मुताल्लिक बताया। अब्दुल कय्यूम आफरीदी, आपका शुक्रिया। मौसम सरमा के आगाज के साथ ही हैदराबाद में डेंगू मच्छर बेकाबू हो गया। मरीजों की तादाद में तेजी से इजाफा हो रहा है। मज़ीद देखते हैं हैदराबाद के ब्यूरो चीफ नासिर शेख की इस रिपोर्ट। मौसम सरमा की आमद के साथ ही हैदराबाद में डेंगू मच्छर के शिकार मरीजों की तादाद में भी तेजी से इजाफा हो रहा है। शहर के सरकारी और निजी अस्पताल डेंगू का इलाज कराने वाले मरीजों से भरे हुए हैं। अपने शहर हैदराबाद के लोगों को कहना चाहूँगा कि जब तक आप तदाबीर नहीं अपनाएंगे डेंगू ख़त्म नहीं होगी। ये साफ पानी का अच्छे माहौल का मच्छर है जो घर के अंदर पैदाइश करता है। यूँ तो महकमा सेहत और बल्दिया इंतज़ामिया ने शहर के कुछ मुकामात पर मच्छर मार स्प्रे किया है, लेकिन गुंजान आबाद इलाकों और कच्ची आबादियों में खातिर ख्वाह मच्छर मार स्प्रे न किए जाने की वजह से डेंगू मच्छर की अफजाइश हो रही है। इसके अलावा शहरियों को डेंगू से बचाव के मुताल्लिक आगाही भी फराम नहीं की जा रही। कैमरामैन आदिल खान के साथ नासिर शेख, नेओ न्यूज़, हैदराबाद। कोट राधाकृष्ण में डेंगू वबा के मुमकिन खतरात के पेश नज़र महकमा हेल्थ ने THQ अस्पताल में डेंगू वार्ड कायम कर दिया। मुख्तलिफ इलाकों में हेल्थ टीमों की जानिब से डेंगू लार्वा को तल्फ करने की कार्रवाइयाँ भी जारी हैं। मज़ीद जानते हैं महजर करीम मलिक से। इस वक्त डेंगू फोकल पर्सन जो डेंगू इंचार्ज है प्रोडक्शन डॉक्टर उनके साथ मौजूद हूँ। मजीद इनसे जानते हैं महकमा हेल्थ इस बारे में क्या कर रही है। डेंगू के बढ़ते हुए केसेस के पेश नज़र महकमा सेहत ने THQ हॉस्पिटल को राधाकृष्ण में भी डेंगू वार्ड इस्टेब्लिश कर दिया गया है। इसके अलावा हमारी टीम जो है वो इंडोर और आउटडोर सर्विलेंस कर रही है, जिसमें हमें लार्वा और उसको तल्फ किया जाता है।
इसके अलावा मेरी आवाम से गुजारिश है एज ए डेंगी फोकल पर्सन कि डेंगी की एहतियाती तदाबीर पर अमल करें, घरों में पानी खड़ा ना होने दें, छतों पे टायर तल्फ कर दें और मच्छर भगाओ लोशन का इस्तेमाल करें और खिड़कियों दरवाजों को बंद रखें। शुक्रिया। जी, इनका कहना है कि डेंगी एहतियाती तदाबीर पर शहरी जो है भरपूर अमल करें ताकि इस खतरनाक वबा से छुटकारा हासिल कर सकें। जी, शामिल करेंगे न्यूज़ अपडेट। कोयटा शहर में सियाहती मकामात की खस्ताहाली। कोयटा शहर में ख्वातीन के लिए बनाया गया लियाकत पार्क हुकूमती अदम तवज्जोही से गुज़िश्ता कई सालों से बंद पड़ा है। मज़ीद जानेंगे मोहम्मद खान काकर से। हाँ जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ कोयटा के लियाकत पार्क। कोयटा में गिने चुने 3 से 4 पार्क मौजूद है, उनमें से एक पार्क ये भी है जो सिर्फ ख़वातीन के लिए बनाया गया है, लेकिन गुज़िश्ता कई सालों से ये पार्क अदम तवज्जोही का शिकार है, जिसके बायस ये बंद है। और शहर के अंदर इस पार्क में गुज़िश्ता कई सालों से जो कोई नहीं आ रहा है। और जब यहाँ पे हमने इंतज़ामिया से पूछा कि पार्क क्यों बंद है, तो उन्होंने कहा कि काफ़ी साल से जो इसको बंद किया गया है, लेकिन इस पर कोई काम नहीं हो रहा। गवर्नमेंट की अदम तवज्जोही के बायस ये पार्क जो है गुज़िश्ता 3 सालों से जो है बंद है और अदम तवज्जोही का शिकार है। जी, लोअर डी के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर तीमरा गिरह में तजावुज़ात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन गैर कानूनी तामीरात का सफाया कर दिया गया। मकामी ताजिर बिरादरी और सियासी शख्सियात ने ऑपरेशन का गैर मुनसिफाना करार दिया है। असिस्टेंट कमिश्नर का कहना है कि तजावुज़ात ख़त्म करके शहर को बाईपास से मुंसलिक किया जाएगा। नवाब बादशाह की रिपोर्ट। लोअर दीर के इलाके तेमरगरा में तजावीज़ात के खिलाफ ऑपरेशन। मकामी ताजिर बरादरी और सियासी रहनुमाओं ने ऑपरेशन को गैर मुनसिफाना करार दे दिया। जिले इंतजामिया ने जो गरीबों को रोजगार को तबाह कर दिया है, तजावीज़ात के नाम पे हम इसकी शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं। असिस्टेंट कमिश्नर का कहना है कि तजावीज़ात के खिलाफ ऑपरेशन बिला इम्तियाज किया है। तेमरगरा खोड़ पे इंक्रोचमेंट्स की गई थी तो उनको हमने नोटिस इशू किए थे। उन नोटिस के टाइम ख़त्म होने के बाद अब हम यहाँ पे ऑपरेशन कर रहे हैं। ज़राए के मुताबिक तजावीज़ात खत्म करके राबिता सड़क की मदद से शहर को बाईपास के साथ मुंसलिक किया जाएगा। तेमरगरा सिटी में इंक्रोचमेंट के खिलाफ इंतजामिया का एक्शन जारी है। कैमरामैन मोहम्मद फयाज के साथ नवाब बादशाह, न्यूज़ तेमरगरा, लोअर दीर। खुशाब की हसीन और दिलकश वादी सोनाब शारून झीलों और तारीखी मकामात की बदौलत अपनी अलग शनाख्त रखती है। वादी सोन में मौजूद इंतहाई खूबसूरत झील की सैर करा रहे हैं नुमाइंदा न्यूज़ मोहम्मद इमरान गौराया। खुशाब की वादी सोन खूबसूरत झीलों, चश्मों, आबशारों और कुदरती मनाजिर से माला माल है। सर्दियों का आगाज होते ही हर साल हजारों परिंदे साइबेरिया से हिजरत करके वादी सोन के मेहमान बनते हैं और सयाहों की तवज्जो का मरकज बन जाते हैं। ये वादी सून खबे की झील है और ये पहाड़ों के दरमियान है और वादी सून का इलाका बहुत खूबसूरत है। इसमें मछली है, ये कुरकुरे और लेस डालेंगे मछली सामने आ जाएगी और साइबेरिया से मुर्गाबी, हर किस्म की मुर्गाबी आती है, फ्लेमिंगो आते हैं। वादी सोन की खुबकी झील अपनी सकाफत, जंगली हयात और महसूर कुन नज़ारों की वजह से मशहूर है। झील की लंबाई 3 किलोमीटर जबकि चौड़ाई 1 किलोमीटर है। महकमा सयाहत पंजाब ने कलील अरसे में खुबकी झील को टूरिस्ट के लिए एक इंतहाई खूबसूरत पिकनिक पॉइंट में तब्दील कर दिया है। टूरिस्ट जो मरी जाते हैं, जो नारान कागान जाते हैं, उनको एक दफ़ा यहाँ पे आना चाहिए, उनको देखना चाहिए ये कुदरत के नज़ारे और ये एक नेचुरल ब्यूटी है। महकमा सयाहत का कहना है खुबकी झील को स्टेट ऑफ द आर्ट तफरीही पार्क भी बनाया जाएगा। नमक के पहाड़ों के दरमियान मीठे पानी की ये घबेकी झील देखने से तल्लक रखती है। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर सरफराज मेकन के साथ मोहम्मद इमरान गुराया, न्यूज़ वादी सून खुशाब। मौसम सरमा शुरू होते ही मछली मार्केट्स में रश बढ़ने लगा। इसके साथ ही मछली की कीमत को भी पड़ लग गए हैं। शहरी कहते हैं बकरे, गाय और मुर्गी का गोश्त तो पहले ही खरीदना महाल था, मछली भी हाथ से निकल गई है। फैसलाबाद से वकास शिराज की रिपोर्ट। मौसम ने खाने पीने के मजाज बदल डाले। मछली की मांग में इजाफा, लेकिन कीमतें आसमान को छूने लगी। फैसलाबाद में मछली मार्केटें सज गई, मछली के शौकीन भी पहुंच गए। मछली लेने आए, मछली का रेट ही इतना बता रहे हैं, अभी तो सर्दी शुरू हुई है
अब ये आगे आगे देखो क्या करते हैं। सर्दी और मछली का चोली दामन का साथ है। यूँ तो मछली पूरा साल खाई जाती है, लेकिन मौसम सरमा में मछली जिस्म को तवानाई भी फराहम करती है। इनकी बढ़ती कीमतों पर दुकानदार और खरीदार दोनों ही परेशान दिखाई देते हैं। पिछली बारी जड़ियाँ मछली सेल करते थे 280 रुपए, आज की 300-350 रुपए किलो हुई। गरीब बंदा की करे। शहरी कहते हैं हुकूमत मछली की कीमतों को कंट्रोल करने के लिए इकदामात करे तो हर कोई सर्दियों की सौगात से लुत्फानंदोज हो सकता है। मौसम सरमा की आमद के साथ ही मछली मार्केटों की रौनकें तो दुबाला हो चुकी हैं, मगर इनकी कीमतें सुनकर शहरी परेशान हैं। कैमरामैन सलीम राजपूत के साथ वकास शराज, न्यू फैसलाबाद। शहर गाँव से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए आप देखते रहिए नियो न्यूज़।